हेलो सर नमस्ते। आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले। हाँ जी। तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है ना? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर। तो मन में थोड़ा बात था सर उस दिन, जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना। और आपका आवाज आ रहा था ऐसे के ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा हमको। ठीक चुप कर पता नहीं, जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपकपा रहे थे। ओ पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी। हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा उससे। जब तेरी पुताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल ये है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है ठीक है। Hello. Is that psychiatrist Vinod Sharma? Yes, speaking. Hi. Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yeah, speaking. Devashish, this side, Devashish. Okay, hi Devashish. Doctor, I'm sorry, I'm calling you इस तरह without an appointment. Psychiatrist Vinod Sharma, मेरे को आपसे बहुत जरूरी काम है। I'm into a problem, you know. जी आपको क्या परेशानी है? क्या Yeah, Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yes, I'm Vinod Sharma speaking. I'm so sorry, मैंने क्लिनिक पे भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा फोन पे ही मैं आपसे बात कर लूं, क्या पता आप मेरी हेल्प यहीं पे कर दो फोन पे। बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए? हम या तो if you want we can talk it out, और if you want you can come down. मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देंगे आप? कोई ऐसा हो, अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो, उसका अगर आप मेरे को नंबर दे दो तो मैं उससे बात कर लूं, उसको दिखा दूं। कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट? आप मेरा नंबर ले लीजिए। लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर आपको भी चाहिए? मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे नंबर लिखवा रहे हो। ये बात क्या हम वॉकी टॉकी पे कर रहे हैं? हेलो भैया जी, आपका मोबाइल ये बताने के लिए फोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार ये जल्दी दे दो। सर आप ही काम कर रहे हैं, आप ही काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। क्या दिक्कत आ गई? अब ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है। ये जल्दी कर दो। कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में।
जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। क्या है भाई देख लो साहब कितने आपका? टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई। आपसे बात नहीं कर रहे, 1 सेकंड काउंटर कोई और है, 1 सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका? ये फोन आपका? क्या नाम है सर आपका? हेलो, ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप मोबाइल ये पापा है आपके? ये हेलो, हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपके बेटा ही लाइन पे है। इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखाए तो इनको। अबे ओए ओए वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, तेरे को दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी 1 सेकंड भैया जी, आप होल्ड करना, पापा भी आए हैं। विकास जी मैं 1-2 फाइल आपको चला के दिखाता हूँ ताकि वो करेगा। जैसे यार 1-2 वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप अरे नहीं यार, एक तो दिखा दी ना तूने एक यार। आप इधर करो ना, अबे दिखा दी तूने एक, साले में आ जाऊंगा आप किसी वापस। भी विंडो पे जाना। अरे बहन के मत दिखा भूल के, तेरे को कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार। वो देखो आप चला के साले देखो, मार, आप चला रुक जा ना, मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ नहीं आया तेरे को। तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है भूल के, समझ नहीं आ रहा तेरे को। चला रहे। बहन के मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा भूल के। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, ऐसा बोलो। मैं खुद बोर होता हूँ तो मैं रैंडमली किसी को फोन कर लेता हूँ और मजा आता है बहुत, पता नहीं क्यों। मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार गलती हो गई सॉरी, लेकिन मजा आता है। ये फितरत है ना, मुर्गा बनाओ यार, लोगों को हंसाओ, और क्या रखा है। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम। दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं भाई ओ मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी जरूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। अरे भाई तूने कॉल किया, तू सुना? मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लगी, कौन सा मेरी कॉल लगी? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे, सर कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ। सर एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चल चला यहाँ से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है। सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर आप सर आप रो रहे हैं? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं राजस्थान आया
हाँ हाँ। और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ। आज आपने मुझे हंसाया है सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूं सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं। आप राजस्थान में भी हैं तो अपने देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको। मैं हूं ना। देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा सर। अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहले और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर, पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ सर। सर ध्यान से सुनो सर, मैं ना दिल्ली में हूँ, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूँ सर। इस पहले को ध्यान से सुनिए सर। एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियां थी सर। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर जब वो आगे चली तो डीएनडी पहुंच गई। डीएनडी एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहाँ के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ, कितने स्टॉप पे रुकी? बाय बाय बाय। आपको मालूम है, छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है, इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। ठीक है, बाय। अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय। Hello? Yeah, hi. Could I speak to Rohi, please? Yes, you're speaking to? Rohi, hi. I'm Nukul. I'm calling from. Yes, uncle, tell me. आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले। जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड है मेरे सेट ऑफ 3। कब तक आ जाएगा? मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा, पर के डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो? या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके। हेलो? कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो? रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो? बस अब पैक हो गया है, लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना। हेलो? बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है। आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल हो गया? मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप पागल हो गए। किसी चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हो। ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते स्कूटर क्या? बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। मैं इसको बोलता हूँ, निकल रहा है मैडम। हेलो? मैडम हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैडम इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ। मैं रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। हेलो? हेलो, ये हाय, आई वांना बी फ्रेंड्स विद यू। Go to hell. There's always some more friends to make. हेलो? हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? हेलो? या कैन वी बी फ्रेंड्स? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? हेलो? हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? पागल हो गया क्या? वापस फोन मत करिए यहाँ पर।
Hello. Hey, hi. I want to be friends with you. Excuse me? Come again? I said I want to be friends with you. I mean, if you don't have any problem. I mean, अगर कोई problem नहीं है तो. What's your name? Raghav Malhotra. Okay. So can we be friends? Yeah, I don't mind. But What's your name? I'm Alankrita. Alankrita. What a sweet name. Alankrita, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं, go to my Facebook profile, please. Yeah, okay. Could you tell me the... It's Raghav Malhotra. It's RAGHAV Malhotra. Okay, so I found 5 Raghav Malhotras. Could you tell me? The top one. Okay, 1 second. Are you the one wearing the blue shirt? Yeah, that's I am. Okay, I found you. Hey, where are you? Go to hell. Why? संजय दोबारा फोन मत करियो. सूद दूंगी बता रही हूँ. सूद देंगे. Okay, bye. ये आवाज से कितना फर्क पड़ता है. अब जरा सोचिए, शुरू को जो 3 आवाजें थी, हो सकता है उनकी शक्लें बड़ी अच्छी हों, है ना? तो सिर्फ आवाज पे मत जाइएगा, देख लीजिएगा इंसान को, और सिर्फ सूरत पे मत जाइएगा, आवाज भी सुन लीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय. हेलो. Hi, yeah, am I speaking with Suraj? यस, बोल रहा हूँ. Suraj, Jacob this side, I'm calling from IELTS. You applied for Canada's visa and that through IELTS, am I correct? या. Yes, I applied. Superb. Your exam is scheduled for 11th of November. It'll be reading, written and listening test. However, we're going to pre-schedule your listening test, which is about to start in another 20 seconds. Right? You should be ready. You'll be listening to a conversation after 20 seconds now. So are you ready for that? Right now? Oh yes, right now itself. And please be ready. We have another 15 seconds. I'll be transferring your call to IVRS and you'll be listening to the conversation now. But sir, I am not prepared. I'm not prepared. I'm sorry, this is non-negotiable. You please be ready with your pen and paper. We're going to start with this. Sir, wait, sir, wait. Let me pen and paper. Suraj, listen to this conversation very carefully and good luck, my boy. The test is about to start. You will be listening to a conversation between 2 people. Meanwhile, you will be asked questions. Here we go. Hello? Hi, this is Jacob. I wanted to inquire about school admissions. Could you please help me with that? Hi, Jacob. Yes, sure. I live around the Tanker Road and there are some issues which I am facing regarding the school admissions. I would be the happiest to help you, Jacob. Thank you so much. I wanted to inquire how many schools exactly would be around my locality, that is, the Tanker Road. The Tanker Road has exactly 5 schools, Jacob. Wow, that sounds great. I hope there are some Sarkari schools as well. Your first question is, how many burgers did Martha eat for lunch? Burger not mentioned. That reminds me, Martha. How do I commute from my home to work daily? Jacob, you can take the bus or either take Kramir Seva to reach your destination. Wow, that sounds great. It will not only make my commute easy, but also help me save the environment. Your next question is, what is the color of Jacob's shirt? Hello, sir. The shirt is not their conversation. Well, movies have always been an integral part of our culture, isn't it? Yes, you are right, Jacob. I agree with you. So, Jacob, what do you think Martha, I think there is some issue with the network. Hello, Jacob, are you there? Yes, I am. Hello, are you there? अब आ रही है? हाँ बस अब ठीक है. Martha, please show me your hand. Here it is, Jacob. And here is your gift. I hope you like it. Oh, thank you so much. I love the gift. Your next question is, what did Jacob give to Martha? Hello, I want my back my tea. Hello. Jacob. Hello. Jacob, I think someone is at the door. Wait, let me see. Who is it? Hello. क्या हाल है भाई जेकब, बड़े दिनों बाद. Hello. नमस्ते मामा जी, आप बैठिए, मैं बस अभी मार्था से बात करूंगा. बात करो. Hello. Give me my fee back. Hello. Money. Hello. So, do you want your fees back? Yes. Then you'll have to listen to this last question. Who is the third person with Jacob and Martha who is making your murga?
अबे यही करते रहना। भाई मुर्गा बना रहे थे, आइल्स की तैयारी करो। लो सुनो। Good luck from Martha. And Jacob. हेलो बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ। और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे। जी, मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ जी, ये कहिए क्या बात है? नहीं, वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया, ऐसी क्या बात? नहीं, वही कमाल ही तो हो गया। बैल साहब, जब हम लोग आए थे ना आपके घर रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना सर, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात। आशीर्वाद तो मैंने भी दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है। ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि बैल साहब अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी, कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया है आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज 501। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ। नहीं, 501 रुपए मेरे तो गए ना, 501 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा है। तो 501 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब। या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 501 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा दिए और मेरे नाम से कह रहे हैं कि मेरे नाम पे डलवा दिए पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाया 501 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके। जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार आप बहस करें, 501 रुपए मेरे से ले चुका है कुल्लू, अब मेरे तो अरे भैया, 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। May I help you? 203 room book कराया मैडम। I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I am पुनीत, मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है। Just check your record 203. 203. Just give me 2 minutes, sir, while I just check this. No, I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मीटिंग्स हैं, पैसा बर्बाद होता है। Just let me know curtains are okay. The curtains are definitely okay. Yeah, just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है? हाँ जी सर। आपने खुद चेक किया है? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन, मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं। होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? Absolutely sir, हमारे यहाँ पे खाना। मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं। 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? Of course not sir. करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं, हाँ या ना में, करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक आई एम रूड? No sir, you're not. या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है। आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। नोट डाउन प्लीज, पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी। Yes sir, give me a second. या आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड। हो गया पूरा, ले लिया? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड खत्म हो गया आपका? सर I'm really sorry, just let me just get a pen and paper. एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड। I'm really sorry. हाउ मेनी सेकंड? Sir, I have a pen and a paper now. या ओके, ये नोट करिए। मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में। मैं इंडिया कभी आता हूँ, मैं विजिट देता हूँ आपके होटल को। आपके ओनर भी मेरी जान पहचान के हैं, वो मेरे घर आके रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ। बाटर सिस्टम, राइट? Yes sir. ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है। मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे। वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे। But that's your problem. मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे। Okay sir, what it has to do with this? Problem क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं आप कहाँ पे प्रॉब्लम। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे, मेरी आँख खुलती है 8 बजे। आप बैठिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। या प्लीज अपनी पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें। ये बात तो आपको समझाने की भी नहीं है कि नेत्रदान महादान होता है। आई डोनेट करना, इसका मतलब ये कि अपनी जिंदगी में जाने से पहले किसी को रोशनी दे जाना, ये कितना नेक काम होता है। किसी ने काम किया है, लेकिन फितरत से मजबूर मेरा दिल कर रहा है कि उसका प्यारा सा मुर्गा बना दूंगा। फोन मिला दो। हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए।
Rekha, hi, I'm calling from Institute and I'm so happy आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं, तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आई डोनेशन के लिए फॉर्म भरा था, तो मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास, आपके घर? मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी, आपने डोनेट करी ना आंखें? पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, हाँ। मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? नहीं तो मैं अभी मतलब नहीं भेजूं किसी को? कोई पता है कि आंखें डोनेट जब की जाती है तो इंसान के मरने के उपरांत तो वो आंखें किसी को दी जाती है। ओ, इसका मतलब आपने मरने के बाद ये आंखें डोनेट करी हैं, तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, मर गए हो या नहीं? भाई नहीं मरे, अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे, मेरे को ये बता दो। Just go away. मेरी बात Don't सुनो, give me a call, मैं okay? नहीं बात हेलो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे, अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह, और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपने आई डोनेट करी है, और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच सीमा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं आप। तो प्लीज़ ये काम करिएगा, और मेरे साथ और सीमा के साथ हंस के बोलिएगा, कुकड़ों को सीमा। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, इज मिस्टर मुकेश देयर? मुकेश तो नहीं, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं वाइफ बोल रही हूँ उनकी, बताइए। आपके हस्बैंड मुकेश जी, उन्होंने मसाज बुक कराई थी, तो उनसे कहिएगा 7:30 की जगह 8 बजे आ जाए, वो तो 2 घंटे मसाज चलती है, एटलीस्ट 2 घंटे चलती है। सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म हिम, उनका फोन लग नहीं रहा था तो उन्होंने रेफरेंस में दिया था, आप उनका करा देना, ठीक है? कहाँ से बोल रहे हो? मसाज सेंटर मैडम, और आपके हस्बैंड ने मसाज बुक कराई थी यहाँ पे, वो ये कह रहे थे कि आज रात 7:30 बजे मसाज कराने आऊंगा, उनको बस ये बता देना 7:30 नहीं 8:30 बजे आए। मुकेश ने मसाज बुक कराई है? कहाँ से, मतलब क्या फुल बॉडी मसाज? कितने बजे? 7:30 बजे, 8 बजे उनको टाइम मिला है, 8 बजे का स्लॉट है उनका। कौन सी जगह? वो उनके पास है एड्रेस, डोंट वरी मैडम। मैडम हमारी ट्रेन प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं जो मसाज करती हैं, उसके लिए वो बता रहे थे मुकेश जी, तो मैंने टाइम बताया था। फुल बॉडी मसाज करते हो आप लोग? फुल बॉडी मसाज मैडम। एक काम करेंगे आप? यस मैडम। करेंगे, कसम दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ। नहीं मैडम, आप बोलिए मैडम। मेरे लिए भी एक बुक कर दो। आपके लिए भी एक बुक? हाँ जी, फुल बॉडी मसाज, ठीक है? फुल बॉडी? फुल बॉडी लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। फुल बॉडी मसाज फॉर मी। ओके, और आप भी लड़कियों से कराएंगे? नो, नॉट इंटरेस्टेड, मैं सिर्फ लड़कों से करवाऊंगी। ये क्या पढ़ी ले लिया यार हमने आज, मतलब। If I am not mistaken, this is Naved from Radio Mirchi. Yes. लेकिन आपको फुल बॉडी चाहिए? आप अगर फुल बॉडी करेंगे तो आई डोंट माइंड। तो आप टेंशन मत लो, तेल भी मेरे पास अपना है। हेलो। Hi, is that Jaswinder Kaur? कौन बोल रहे हैं? I'm Patrick calling from California, and I actually saw your profile on the site, and I thought I'll just give you a call. You know, is this a good time? Yeah, it's a good time. Great. So, are you calling from California? Yeah, California, USA. Yeah. Are you at home right now? Well, yeah, it's a great Sunday evening. I'm just chilling. What you doing?
I am also chilling. I also want to get married as soon as yeah. Well, that makes two of us. By the way, how's the weather over there? Oh, it's perfect. It's a beautiful sunny day here in California, and my parents are sitting with me. We're on the patio outside, and we're just chilling. Oh my God! Just a sec. Oh, great. What happened? Nothing. Light आ गई. So, Yeah. time difference क्या है? मतलब कितने बजे हैं वहाँ पे? Yeah, it's about at 6:30. Who was he? Nothing. Kabari wale. In California? Yeah, Kabari is Kabari, man. Garbage is the okay. same across the globe, you know. We got the same problems you guys got. Okay. Patrick, आपकी family में कौन-कौन है? Well, there's dad and mom, and of course, mom is like from India, and dad is from the States. Just hang on. क्या हो गया? Well, you'll be surprised to know, you know, Jazz, California has come a long way, you know. In the past few decades, the world has become a much smaller place, you know. Globalization and all that, cultures are merging into one another, and country. All the countries in the world, they are pretty much the same culture, you know. It's great. It's like one big village, and यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। Hello. Mr. Siddharth. Yes. Mr. Siddharth, I am Mukesh. You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah, tell me. I joined office tomorrow, Okay. but no. If you are the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all office eyes will come. And all will not come. Then I will not come and all will come. And I will come back when my coming eyes will go. And all will come without their eyes coming. साला का बताएं आँख आ गया है. Okay. अगर आईफ्लू हो गया, then don't come. Hello. हेलो आशीष जी. हाँ जी. आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी. Can I talk to you for 2 minutes? Yes, please. Yeah. Hi sir. This is Monu. Monu. Yes sir. Sir, मैं बहुत परेशान हूँ सर. I know my fault, but I'm sorry. मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर. I'm so sorry. मैं अभी Can I talk to you ना सर? So what's your age? Yeah. I'm 17-year-old. Okay. So sir, अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं. अच्छा. क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है. मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, तो सर डोंट माइंड, बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी. शाबाश. इससे अच्छा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते बेटा. आई एम सॉरी सर. आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं. आई नो सर. आप जाइए और फिल्में देखिए और क्या किया जा सकता है. आई एम रियलाइजिंग. मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप बाप ही होता है सर. आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए. पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के, अब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते. आई नो सर. आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा. आपको अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, लेकिन शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से रियलाइज होगा. मैं रियलाइज हो गया. मेरे को यही पता चल गया बाप बाप ही होता है. अभी नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया. मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ. मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ. अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो, ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ. मैं, आप यकीन करना, मैंने सारे पैसे दे दिए उनको. और बेटा हमेशा याद रखना बाप बाप ही होता है. मेरे को पता है सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए. आप सही कह रहे हो, बाप बाप होता है. ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं. एक्चुअली सीरियसली बाप बाप है. बैंकॉक गए हैं सर. बैंकॉक. हाँ जी. ऐसे ये 4 धाम तो वही है. भाई बाप बाप होता.
सर बाप बाप होता है। और सर ये बाप बाप होता है सर। और ये प्रैंक कॉल तो कुछ दुनिया करती है सर, लेकिन बाप बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप बाप होता है भाई बाप बाप होता है। हेलो, इज दैट समीर? यस इट्स समीर। समीर बेटे हाय, मैं मिस्टर भारद्वाज बोल रहा हूँ। आई हैव सीन योर प्रोफाइल इन मैट्रिमोनियल। बेटा आपका प्रोफाइल हमें अच्छा लगा और आप पसंद भी आए हैं हमें। अंकल क्या बात है। अरे ये है कि भाई हम ये चाहते थे कि लड़का एक तो अपने पैरों पर खड़ा हो और देखने में जरा अच्छा हो। फोटो देख के मैंने ये कहा, मैंने कहा बात करनी चाहिए समीर से। बेटा वी आर वरीड अबाउट आवर डॉटर। अंकल एक बार मैं ना एक्चुअली मैंने देखा नहीं प्रोफाइल आपकी बेटी का, तो एक बार देख लेता। व्हाई नॉट बेटे? नैनतारा भारद्वाज। ये अब ये करोल बाग का है? करोल बाग। अंकल शी इज ब्यूटीफुल अंकल, ब्यूटीफुल। आप आ जाओ, घर आओ, पापा से एक बार बात कर लो, मम्मी से मिल लो। बस अंकल भगवान ने मिलवा दिया। सुनिए, एक सेकंड बेटा, मेरी वाइफ आई है। किससे बात कर रहे हैं आप? वो समीर जिसका प्रोफाइल देख रहे थे। ये एक और प्रोफाइल है जो अच्छा। हमने देखी नहीं है। राघव जी, एक सेकंड वो बेटा आप बोल करना। ठीक है ठीक है। लड़का अच्छा लग रहा है वाला। हाइट भी इसने अच्छी लिख रखी है, 5'8" लिख रखी है। नहीं अंकल हाइट तो मेरी भी 6 फुट है, वैसे कोई देख लो। इस पैर मेरा गोरा देखो कितना है। अपनी नैनतारा के मतलब नैनतारा के कलर के जो हिसाब से जा रहा है। सैलरी अंकल लड़के डस्की थोड़ा अच्छे लगते हैं वैसे। मालिनी जॉब के अलावा पार्ट टाइम बिजनेस भी करता है, मतलब कंपेयर करके देखो अगर तुम समीर से इस टाइम में, तो पार्ट टाइम जॉब है, घर अपना है। इसको डन करें? अंकल इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे पूछ लूं, नाम आपने इसका? राघव मिश्रा। अंकल माइंड मत करना प्लीज, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ मैं भी। मतलब ये एक सेकंड, ये जो ब्लू कलर टी शर्ट में बैठा है, हाँ ब्लू कलर में की जो टी शर्ट में है विदाउट स्पैक्स। नहीं अंकल मतलब मेरी फोटो एक बार आप देखो, इसके साथ कंपेयर करो। मतलब चंपू लग रहा है कि मतलब। मालिनी क्या करें यार, देखो ये राघव हर हाल में ठीक लग रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू। हम रख मरवा लो अंकल, वही मरवा लो। करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूँ ना, इसने 2 अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो। और दूसरा, इसको लड़कियां घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को लेके आया गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो हेलो मोंटी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मोंटी जी मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल। और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बता यार योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहाँ भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश की जो बढ़िया वाली। वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज ये एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे। यार नहीं लगा दूंगा। ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है। उसमें क्या होगा, डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का। आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना। अच्छा मोंटी भैया, मोंटी जी। हाँ भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फ़ोन किया था। ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया अनिल, मैंने इसको डांटा भी है। मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से। क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म। अच्छा हाँ। ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना। आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर इसने उल्टी लगा दी। अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो क्या तू? आप चिल्ला के रहे हो, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले कहाँ में बता दिया तूने? अभी हो गई। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। साले तेरी दुकान चला हुआ उससे पहले साले कहाँ में बता दिया? नहीं कुछ बता मेरे पास। तो आप ये नहीं समझ रहे ना, वो छोटू मैं तो गलती मान रहा है। छोटू क्या करूंगा मैं?
साला मुझला बर्बाद दिया तूने पूरे मोहल्ले में, तू पागल साला। सर सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। अबे सॉरी पे डाल दे साला, सॉरी की। आप समझ अबे नहीं रहे। अबे 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 एक बात बता, सारे शीशे मोल्टे लगे हैं? हाँ सारे मोल्टे लगा दिए इसने फिल्म ये अबे तेरी ये क्या कर दिया तूने, मैं पागल कुत्ते। सर मैं बोल तो रहा हूँ आपसे सॉरी, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको। अबे ये भट्टे साले, इसलिए लोग मुझसे पूरे मोहल्ले के बात नहीं कर रहे हैं। मैं डालूंगा मैं सॉरी, या तूने लगवा दिए? हमने कहाँ लगवाए, हमने तो सर फिल्म लगाई है। अबे तू सीधी तो लगाता फिल्म, ये छोटू की वजह से। छोटू की छोटू उसकी। सर आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो, सिर्फ उल्टी फिल्में तो लग गई हैं। अबे तूने उल्टी फिल्म लगाई है, उल्टी करके मारूंगा तेरी। आ रहा हूँ, रुक करोल बागी आ रहा हूँ साले, वहीं मिल तू, रुक। आ जाओ आप आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। हाँ उसे छोटू को रोक लिया उसे को, आ रहा हूँ वहीं। हाँ, छोड़ूंगा पहले। सर मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ तेरी आ रहा हूँ वहीं, रुक। ये देखा, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक तो फिल्म चढ़ानी इलीगल, अगर किसी ने भी फिल्म चढ़ाई ना अपनी गाड़ी पर तो हाल तो मैं यही करूंगा। और फिल्म चढ़ाने के बाद हेलो मैडम गुड इवनिंग, बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। डार्लिंग कौन डार्लिंग? कि क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था, आपका 35,000 का जो पेमेंट था आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो, मैं इसलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था, कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ, कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी, ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? या ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ ओके। आपसे जो भी कोई पूछे आप कहिए मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे राइट? ठीक। एक सेकंड होल्ड करिए। गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, किस तरह मैं बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछा नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानेमन से बात कर रही हैं, मैं काम करूं आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल दिलबर के पास, उसे भी जरा क्या यहाँ पे मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। हेलो योगेश जी। हाँ जी। योगेश जी विक्की भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ट्रैवल एजेंट विक्की भैया। वैसे हाँ जी, बाय द वे कांग्रेचुलेशन, शादी में मैं तो आ नहीं पाया, हमारा बुलावा भी नहीं था, आपने तो बुलाया भी नहीं। नहीं मैंने विक्की भैया को बुलाया था। नहीं विक्की भैया चले गए थे ना। खैर कोई बात नहीं सर मैंने इसलिए फोन किया, विक्की भैया तो अभी गए हुए हैं, आपका ये हनीमून पैकेज का मेरे ऊपर दे गए थे कि आप मेरे हाँ जी। आप 12 को निकल रहे हो ना? 12 को? हाँ जी, 12 शाम की ट्रेन है। 12 शाम की ट्रेन है, वही मैं टिकट पे लगा हुआ हूँ अभी। ऊटी जगह भी अच्छी चूज करी है आपने। हाँ जी। क्योंकि जी एक ये प्रॉब्लम हो गई, बस अभी कर भी दिया था ये। अच्छा, आप जानते ही हो ट्रेन का सब कुछ हो गया, होटल बुक कर दिया जो आपने प्रेफरेंस दी थी होटल की, और उसमें बुफे है। मैं पहले बता दूं, सिर्फ ब्रेकफास्ट है आपको कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी तो बुफे में आपको चार्ज देना पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ तो इसमें बस प्रॉब्लम ये हो गई सर कि एक का हुआ है, आप बाकी तो RAC जा रहा है। मतलब भाभी जी का हो गया, आपका नहीं हो पाया है। कैसी बातें कर रहे हो? कैसे जाएंगी भाभी जी अकेले? पता है किस लिए जा रहे हैं? इसमें मेरे को लग भी नहीं रहा है, MP कोटे से भी कई लोगों ने टिकट करा लिए हैं। अरे भाभी जी अकेले जा क्या करेंगे? तुम्हें पता है किस लिए जा रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हें मैंने 1 महीना पहले बोल दिया था। मेरे हाथ में, सारी इंडियन रेलवे तो मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में। अरे बट मैंने तुम्हें 1 महीने पहले बोल दिया, आप भागी जा क्या कर रहे हैं? मैं अकेला। तो आप भाभी जी को भेज दो ना, आप भाभी को भेज दो, आप फिर कभी हो जाए ना, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? अबे फिर कभी हुआ ये क्या मतलब?
मैं यहाँ भाभी चली जाएंगी वहाँ पे तो। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए सीट खाली होगी तो ही मिलेगी, या फिर एक काम करो भाभी जी को छोड़ दो ना, आप चले जाओ। समझ आ रही है तुझे क्या बोल क्या रहा है तू कि भाभी जी को रख दो मैं तुम जब कह चले रहा जाओ। हूं, तो भाभी जी को भेज दो ना। वैसे मैं बता रहा हूँ मेरा खुद जाने का वहाँ पे प्लान है, तो मैं वहाँ पे हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? कोई ये थोड़ी है नई जगह है भाई, अपने हैं। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? कैसी बातें कर रहा है तू? सर मैं एक बात बताऊँ, आप भाभी जी को अकेले जाने दो, प्रिवेसी देनी चाहिए। अरे प्रिवेसी के लिए ही तो हम दोनों जा रहे हैं, घर पे नहीं मिलती प्रिवेसी। सर प्रिवेसी देनी चाहिए, हर चीज में नहीं घुसना चाहिए, कि मतलब इतना तो रखना चाहिए ना। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग सर, शादी में कई लोग आते हैं, आपकी शादी में आपके बॉस भी आए थे, है ना? हाँ जी। मुनीष जी, उन्होंने मेरे से कहा उन्होंने, भाई नवेद तेरे को रेडियो मिर्ची पे बड़ा सुनते हैं, हमारे एक दोस्त की शादी हुई है, हनीमून का पैकेज लेने के लिए बात करिए कि इसे इसका मुर्गा बना। बॉस को गाली दे रहे हो आप, सुन लिया? हेलो गुरसिमरन जी नमस्कार। आपके जो पति हैं, आप तरनप्रीत के जो दोस्त हैं अतुल, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हम ना घर में गेट टुगेदर कर रहे हैं, काफी लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं वो ज्यादा जानते हैं मेरे हस्बैंड के ग्रुप को, हम इतना नहीं जानते हैं, तो ये भी अच्छा होता है ना वाइफ्स आपस में बात कर लें। तो कोई हैप्पी बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे नहीं है, वैसे गेट टुगेदर कर रहे हैं हम। अभी लिस्ट बना रहे थे, मेरा पेपर किधर गया फिर, उसमें हम सोच रहे हैं कई लोगों को बुला लेंगे, तो आपकी नॉलेज में अगर आप बता दो किस किस को बुला लें। मेरे ख्याल से आप किसी को बुलाओ ना बुलाओ, ये जो अपने भटनागर साहब हैं इनको जरूर बुला लीजिए। इनको तो बुला लेंगे, इनको भी जरूर बुला लो। क्या ना, हाँ विनोद जी, हाँ इनका भी लिख लेती हूँ, विनोद जी विद फैमिली। हाँ। और आप इनको बुला लो, सुमन को भी बुला लेते हैं। शर्मा जी से पता नहीं है या नहीं, शर्मा जी से तो है, तो कर दो उनको भी इनवाइट। शर्मा जी का भी लिख ले। शर्मा जी हो गए, और कोई मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ? आप जाओ तो हमको भी बुला लो। एक सेकंड, नहीं वो ठीक है, मैं काउंट कर लेती हूँ। हाँ दैट्स इट, मेरे ख्याल से 5 बहुत रहेंगी फैमिली, आप 4-5 बहुत हैं। तो क्या आप हमको नहीं बुला रहे हो? नहीं आपको नहीं, क्योंकि 5 करने थे ना, 5 हो गए। तो मेरे को फोन ही क्यों किया था आपने? मैंने आपको फोन किया था नाम लिखवाने के लिए ना। तो मेरे को शुरू में पता होता तो मैं अपना ही नाम लिखवा लेती ना। कितना क्लोज है आपके मेरे हस्बैंड, तो आपको मेरे का फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए था? नहीं हो सकता। वजह मेरे को रीजन तो पता चले कि हाँ क्यों कट किया है। वैसे हमारे यहाँ लिमिटेड है नाम, तो सब मैंने सजेस्ट किया आपको, तो उन्हीं को तो बुला रही हूँ। बात सुनो, मेरी हमको बुलाओ। क्यों इतना थोड़ी है कि हम आके आपका पूरा खाना खा नहीं जाएंगे। तो मेरे को इनवाइट नहीं किया तो आप ही गुस्सा होगे। मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन गेट टुगेदर होता है। मैं तो सोच भी रही थी आपको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं बुला सकती, यू नो। तो नहीं बुला, मेरे को कोई शौक भी नहीं कहीं जाने का, मैं फ्री नहीं बैठी घर से। मेरे घर दूसरे तीसरे दिन किट्टी पार्टी सब होता है। अबे इनको बुला लो भाई, पार्टी में बुला लो। हेलो चौधरी जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? चौधरी जी मैं आप ही का एक पड़ोसी समझ लीजिए। मेरे को इतनी खुशी होती है कि आपका भी ये मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी खुद की भी बेटी है, और बड़ी अच्छी बात है ये। मैं तो सभी को कहता रहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे को बड़ी अच्छी ये नीता आपकी बेटी है ना? हाँ सही बात है, नीता आपको पढ़ाओ। हाँ नीता आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है जी। मैं भी ये कह रहा हूँ चौधरी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी चलाना भी सिखाओ। क्या हुआ? कल मरते मरते बचाऊं, मेरी तरफ जो ला रही थी ऐसे ब्रेक लगाई नहीं जा रही, मेरे से करिए अंकल हट जाइए, सामने से हट जाइए। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ। मैंने 50 दफा कहा स्कूटी लेकर नहीं चलना चाहिए। वही स्कूटी ऐसे मेरी तरफ आ रही है, अंकल हटिए। तो इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्कूटी भी तो सिखाओ इनको आप। आज ही मैं सिखाऊंगा, आज सिखाइए उनको। मैं चाबी मैं रखता हूँ, देखो कैसे निकालती है। बिल्कुल, स्कूटी भी सिखाओ सर। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं सर मत कहिए, आप तो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और ये सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो हाय, वैशाली राइट? कौन बोल रहा है? वैशाली कौन है? बात कर सकते? बोल कौन रहा है? तेरे ना ड्रामे मुझे सब समझ में आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेनर है, हड्डियां तोड़ देगा तेरी अगर मैंने उसको बता दिया तेरा नंबर। फोन रख अब। यू हैव अ बॉयफ्रेंड? सुनाई नहीं है कि बारे में? सॉरी बट आप रावत जी की लड़की हो ना? क्यों?
रावत जी आपके पापा हैं, रावत जी जिनके सफेद से बाल हैं आगे से। उन्हें भी पता चलेगा ना तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे वो। नहीं, मैं बता देता हूँ, रावत जी यहीं हमारे घर आए, उनसे बात भी बहुत देर से हो रही थी कि आपने क्या क्या किया है। उन्होंने तो नहीं बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है और ट्रेनर है। मैं रावत अंकल। ओए हेलो, ओए ओए बात सुन। हेलो, पापा से बात मत कर। रावत अंकल, ओए मेरी बात सुन, चाय पी रहे हैं, बात इनको सुन यहाँ तक मेरी। भेजो। पापा को कुछ नहीं बताना। हेलो, सफेद बाल वाले, सफेद बाल वाले। हेलो, रावत अंकल। ओए ओ मेरी बात सुन तो सही पहले। हेलो, पहले बात सुन मेरी। पापा को नहीं बताना मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरे को समझ नहीं आ रही है कुत्ते। हेलो हाँ हेलो, हाँ, देख मैंने तेरे को प्यार से बताया ना, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। न, तूने तो बताया ये, लेकिन अंकल ने क्यों नहीं बताया अभी? रावत अंकल। अरे तो तू है कौन? रावत अंकल मेरी अभी ले, सुना ही नहीं उन्होंने। और बोल, फोन क्यों किया था मुझे? मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बात करनी। तो मैंने तेरे को बता दिया ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इन्होंने तो नहीं बताया ना, रावत अंकल ने आपके पास। तो वो क्यों बताएंगे तुझे? मैंने बताया ना तुझे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो ऐसी वैभव की गर्लफ्रेंड को नहीं पता था, है ना? बता दिया ना तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को, दिया कि उसकी ड्रेस जो थी वो सस्ती ड्रेस खरीदी थी सस्ती मार्केट से और उसकी लगी पड़ी है ना? कैसा लगता है? अब मैं बता दूं आपको रावत अंकल को क्यों बताया वैभव की गर्लफ्रेंड को। बोल कौन रहा है तू? नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। ये कितनी करने जाते हैं यार, किसी की चुगली हो रही करना, आप खुद की चल। हेलो, ये राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ। स्कूल से बोल, सचिन के स्कूल से बोल रहे हैं? हाँ जी, का से काम था आपसे और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है। काय से काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ। और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी। भाई साहब, ये तो आपकी बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या सर मैं आप बात से बुरा मत ये तो मानना। समझ आया कि आप हमारे स्कूल से बोल रहे हो, नहीं बात क्या करनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना। मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर। यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ बात से बच्चों को, है तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना सर। अच्छा बोलो जी, आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा, शा से शैतान है। भाई साहब ये तो मैं तो मिल के आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं, आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं तो सर मैं झा से झूठ बोल रहा हूँ सर। बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको सा से सही बताऊँ। और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से। क्या लग रहा हूँ? चा से? अच्छा से क्या लग रहा हूँ मैं? चा से आप चालाक लग रहे हो मुझे, आप बातों को ना गा से घुमा रहे हो। बेकार की बात किया जा रहा है, मैं बात सर मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ। और एक बार बताऊँ, आप वाकई में वही हैं चा से चालाक आदमी। हेलो सर, could I speak to चिराग प्लीज? बोल रहा हूँ। चिराग जी नमस्कार, मैं गिफ्ट शॉप से बोल रहा हूँ। ओके चिराग जी आपको बताना चाह रहा था, आपने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था, आई एम सो सॉरी सर, 2 दिन लेट हो जाएगा वो। मुझे वो 14 से पहले चाहिए था। आई नो सर, इफ यू डोंट माइंड, फॉर वैलेंटाइन गिफ्ट। हाँ वैलेंटाइन के लिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, उस गिफ्ट की कॉस्ट आपको पहले स्टोर ने बता दी थी, 8500 रुपीज। जी जी जी। अब मिस्टर चिराग, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी थोड़े से 2 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि सर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी, हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। सर कब से रिलेशन में हैं आप दोनों? ऑलमोस्ट 7 years। यू लव हर राइट सर? यस। एंड शी लव्स यू। सर कैन आई आस्क यू, आप ये ड्रेस ले रहे हैं, आप सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली ले रहे हैं राइट सर? यस। सर मैं जान सकता हूँ आप इसके अलावा जनरली भी गिफ्ट देते हैं? जनरली? हाँ बिल्कुल। क्या जैसे कि सर? जैसे फ्लावर्स हो गए। सर आपका रिलेशन कब से है? 7 years। 7 साल से एंड यू लव हर? या। एक फ्लावर आपको कितने का पड़ जाता है जो खरीदते हैं आप? 50 रुपीज। सर अगर हफ्ते का एक मान के चले तो महीने में 200 रुपए के फ्लावर्स आ जाते हैं सर, राइट सर? राइट। और आप कह रहे हैं कि सर 7 साल से आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 16,800 रुपए के आप फ्लावर्स दे चुके हैं सर। राइट सर, एंड यू लव हर सर, राइट? यस। सर कभी आपने ड्रेस दिया उनको? ड्रेस? हाँ बट ड्रेस हर हफ्ते नहीं देते। आई नो सर, ड्रेस कब भी देते हैं फिर भी? once in a month। ड्रेस की कॉस्ट क्या होती है अंदाजन? 6-7। सर लेट्स मेक इट 5,000। सर अगर आप महीने में 5,000 रुपए का एक ड्रेस देते हैं तो साल का 60,000 रुपए बनता है सर। आप कह रहे हैं आप 7 साल से रिलेशन में, इट्स मीन आप 4,20,000 रुपए की ड्रेसेस दे चुके हैं उनको।
अच्छा। एंड यू लव हर। सर कभी चॉकलेट्स देते हैं आप गर्लफ्रेंड को? हफ्ते में हो जाता है। सर चॉकलेट जो लेते हैं वो कितने की आ जाती है? डार्क चॉकलेट पसंद है तो वही 400-600 तक। सर लेट्स मेक इट 500। आप बता रहे हैं 7 साल से आप रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ 1,68,000 रुपए की आप चॉकलेट दे चुके हैं। एंड यू लव हर सर? हाँ। नाउ आई एम गोना टोटल इट अगेन 6,04,800 रुपए सर। आप दोनों कभी ड्राइव पे नहीं जाते, लॉन्ग ड्राइव पे? वीकेंड में। सर कितना चल लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम 50 किलोमीटर। सर एवरेज कर देती है गाड़ी आपकी? 7-8। सर पेट्रोल 70 रुपए लीटर आता है। अगर महीने में एक बार भी आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 7 साल में सर 11,76,000 रुपए का पेट्रोल लगा चुके हैं। टोटल मिला के आपका 17,80,800 रुपए से है। कितना? सर 17,80,800 रुपए से है। मूवीज देखते हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ। ऑब्वियसली सर पैसे आप ही देते होंगे, डोंट माइंड सर। जी बिल्कुल। कितने की पड़ जाती है मूवी सर? पॉपकॉर्न मिला के 1,000-1,200। सर चलिए लेट्स मेक इट महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं और दोनों का मिला के 1,000 रुपए सर, राइट? आप बता रहे हैं आपका रिलेशन है 7 साल का, इट कम्स 1,68,000 सर। सर आपका हो गया 19,48,800 रुपए। एंड यू लव हर सर? यस आई डू। नहीं सर जब बाहर जाते होंगे खाना वाना खाते हैं सर, कितनी बार जाते हैं? लेट्स मेक इट वीकेंड। सर वीकेंड में एक बार कितना बिल आ जाता है अंदाजन? मतलब अगर कहीं अच्छे बैठ जाए तो 4-5 हजार। सर मैं 35 रुपए लगा रहा हूँ। ओके। तकरीबन 3,500 रुपए का भी खाना जोड़ूं तो 7 साल में आपने खाना खा लिया तकरीबन 2,94,000 रुपए का सर। एक बार टोटल में जोड़ना ही है पिछले में। सर आपका पिछला टोटल था 19,48,800 रुपए प्लस आपका खाना वाना 2,94,000 रुपए विच इज 22,42,800 रुपए सर। भाई साहब मुझे एक टोटल करके बताइए जी। कि अगर मैंने महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो ये 7 साल का कितना बना? मतलब सर साल का आपका बन जाता है 18,000 रुपए, 7 साल का बन जाता है 1,26,000 रुपए सर। तो टोटल करना सर आपका पिछला टोटल था 22,42,800 रुपए प्लस रिचार्ज जो आपने कराया 1,26,000 रुपए, आपका टोटल बनता है 23,68,800 रुपए सर। 23,68,800 रुपए सर। पार्टीज जाते हैं? पार्टी तो मतलब हर ही हफ्ते जाते हैं सर। मैं मान सकता हूँ पार्टी में 6,000 रुपए खर्च हो जाते होंगे आपके? हाँ इतना तो हो जाता सर है। अगर 1 साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,88,000 बनता है। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में है सर, आपका टोटल होता है 20,16,000 रुपए। 20 लाख। जरा पुराने में टोटल करना। सर पुराना था 23,68,800 रुपए प्लस 20,16,000 रुपए। सर आपका टोटल बनता है 43,84,800 रुपीज। हेलो आर यू देयर सर? हाँ हाँ। सर कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाते हैं हम गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी? हाँ यार जाते हैं। कब जाते हैं सर? 4 महीने में एक बार। सर 4 महीने में एक बार मान के चल सकता हूँ। आपका टोटल अंदाजा कितना खर्चा होता होगा? 25,000 रुपए का एक पैकेज। सर आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में 7 लाख रुपए आपका ये बिल आ गया। इसको भी जोड़ दो। पुराना आपका टोटल था 43,84,800 रुपीज प्लस आपका आउट ऑफ दिल्ली जो आप घूमने जाते हैं उसका 7 लाख रुपए। टोटल बनता है सर 50,80,000 रुपए। एंड यू लव हर सर? यस आई डू। इतने में तो जगवार आ जाती है सर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही ले लो आप। ओके सर दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुझे भी। विपुल बोल रहा हूँ सर। मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर? किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मतलब बैंक 1000 मैसेज लिख दिए किंतु जब वक्त मिल रहा मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था क्या वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर। हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर बताइए ठीक कैसे होगी? सर ये मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताएगा? सर फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था ढाबे पे खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं। मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप भी इनकी कंप्लेंट कर दो। मैंने तो कर ही दिया। चलिए रखता हूँ मैं। हेलो Ragni, hi. I'm Zubin calling from Facebook. calling from where? Calling from Facebook. Okay, Facebook. Okay. Okay, Ragni, I've been talking to a lot of people about this. About? We have some offers for our users. Okay. We have been going through your profile, right? आपसे मुझे एक ना क्वेरी थी। ये ना मुझे फोटोज में टैग हो जाता है, तो ऐसा कोई है सजेशन कि मतलब मैं टैग हटा सकूं? Like you don't want to like आपको कोई टैग ना करे और exactly. you know. So unknown भी लोग टैग कर देते हैं, so it's I'm like very so creepy. sorry about this. काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनको टैग कर देती हैं without their permission and all, right? हम इस पे काम कर रहे हैं. I'm going to tell you something else. मैं Facebook इंडिया ने जो ऑफर्स निकाला इसमें रागनी हम लाइक्स बढ़ा देते हैं, लाइक फोटोग्राफ्स के लाइक. Oh.
ओके लाइक मैं अभी आपका प्रोफाइल देख रहा था, फेसबुक प्रोफाइल। यू आर नॉट सो मच एक्टिव ऑन फेसबुक, राइट? आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। I'm pretty much active on Facebook. Oh my God, that's great. Zubin, I'm Zubin, calling from Facebook. Zubin, आप कुछ लाइक्स के बारे में बता रहे थे ना, फेसबुक के लाइक्स बढ़ा दिए। या तो I'll tell you इसमें क्या होता है। लाइक सपोज आपने कोई पिक्चर लगाया, डू यू माइंड अगर मैं आपको प्रोफाइल अभी अपने साथ में रखूं? मैं भी खोल लेती हूँ अपने नाम।